कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो आपको थकान महसूस हो सकती है, मांसपेशियों में ऐंठन सी हो सकती है, और अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। जी हाँ, शरीर में झुंझुनी आना, सुन्नता आना या फिर मांसपेशियों में कमज़ोरी महसूस होना, हम कहते हैं टिंगलिंग, नमनेस, मस्कुलर वीकनेस, ऐसी समस्याएं भी हो सकती है। और उसमें कुछ लोगों को दूध पीना पसंद नहीं होता है। जी हाँ, अगर आपको भी दूध पीना पसंद नहीं है तो वो ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा फूड है या फिर ऐसा क्या अपने खाने में लेना चाहिए जिसमें दूध से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम है। इन सभी बातों को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, डिटेल में समझाने वाला हूँ, और आपने अपने खान पान में क्या बदलाव करने चाहिए जिससे आपको कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इस बात को भी इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है और अपने खान पान में थोड़े से बदलाव करने हैं ताकि आपको कभी भी कैल्शियम की कमी ना हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, तुरंत दबा दीजिए। आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे मेरी बहुत एनर्जी बढ़ती है और मेरे नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सकेंगे। क्या आपको पता है, अगर कैल्शियम की कमी आपके शरीर में हो जाए तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती है। दांतों के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है, और अगर हड्डियां कमज़ोर होने लगे तो फिर फ्रैक्चर की समस्या भी हो सकती है। इसीलिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। साथ ही कैल्शियम रक्त के थक्कों को रोकने में भी मदद करता है। जी हाँ, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो रक्त के थक्के जमने में समस्या उत्पन्न हो सकती है और जिससे रक्तस्राव भी हो सकता है। क्या आपको पता है, कैल्शियम हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने में मदद करता है, और अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो अनियमित दिल की धड़कन हो सकती है, जिसे हम कहते हैं पाल्पिटेशन। काफ़ी लोगों को ये समस्या होती है और पता ही नहीं चलता है कि ये कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है। उसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी कैल्शियम ज़रूरी होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में लगभग 1.5 किलोग्राम इतना कैल्शियम होता है, और जो कुल वजन के लगभग 2% होता है। कैल्शियम का अधिकांश भाग जो है हमारी हड्डियों में, दांतों में पाया जाता है, जो शरीर के कैल्शियम का लगभग 99% हिस्सा बनाते हैं। बाकी जो कैल्शियम है हमारे ब्लड में, रक्त में, मांसपेशियों में, मसल्स में और टिश्यू में पाया जाता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया ये कैल्शियम इतना इंपॉर्टेंट है, ये मिलता कहाँ से है हमें, तो ज़्यादातर लोग ये जवाब देंगे कि दूध से। लेकिन क्या आपको पता है, काफ़ी लोग दूध पीना पसंद ही नहीं करते। शायद आपको भी दूध पीना पसंद नहीं है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि बचपन में हो सकता है हमने ज़बरदस्ती दूध पिया है, हमें ज़बरदस्ती दूध पिलाया गया है, और इसीलिए अभी दूध पीना जान पे आता है, अच्छा नहीं लगता है, और इसीलिए काफ़ी लोग इसे टालते हैं। दूसरा इसका कारण होता है दूध में मिलावट का डर। जी हाँ, आजकल हम देखते हैं, काफ़ी न्यूज़ हम देखते हैं, काफ़ी जगह पे हम पढ़ते हैं, और इसी वजह से मिलावट का डर दिमाग में होना ये स्वाभाविक सी बात होती है, और काफ़ी लोग इसकी वजह से दूध पीना अवॉइड करते हैं। लेकिन इसकी वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। एक आम वयस्क आदमी जो होता है उसे प्रतिदिन 1000 मिलीग्राम इतनी कैल्शियम की आवश्यकता होती है, और अगर आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है तो 50 से ज़्यादा उम्र के जो पुरुष है उनको 1200 मिलीग्राम इतने कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हमारे देश में महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अधिक कैल्शियम की कमी दिखाई देती है, और उसका कारण भी है। मासिक धर्म है, गर्भावस्था है, स्तनपान है, ऐसे में कैल्शियम की डिमांड बढ़ जाती है, और अगर एडिक्वेट कैल्शियम ना लिया जाए तो इससे कैल्शियम की कमी हो सकती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अप्रॉक्सीमेटली 30% लोग जो है इंडिया में कैल्शियम की कमी से पीड़ित है। इसकी मुख्य 2 वजह है। जैसे पहली वजह है अपर्याप्त कैल्शियम युक्त आहार, यानी कि दूध ही लोग पीते नहीं हैं, दूध के प्रोडक्ट लोग खाते नहीं है, इसकी वजह से उन्हें कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है। दूसरा जो कारण है उसे जानना भी बड़ा ज़रूरी है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ आखिरी में, और इसीलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से आपने देखना है, समझना है, ताकि दोनों बातें आप कर सके। आपने कितना भी कैल्शियम लिया और अगर दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको पता ही नहीं है तो भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए वो कौन कौन से ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो आपने अपने खान पान में ज़रूर शामिल करनी चाहिए, वही बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आइए मेरे साथ समझते हैं उन 3 ज़बरदस्त खान पान की चीज़ों को। सबसे पहला है सोया उत्पादन, सोया प्रोडक्ट। जी हाँ, सोया उत्पादन जैसे कि सोयाबीन है, टोफू है, सोया दूध है,
कैल्शियम का बहुत ही अच्छा ये स्रोत होता है। 1 कप पकी हुई सोयाबीन अगर आप लेते हैं तो उसमें लगभग 450 मिलीग्राम इतना कैल्शियम होता है, और इसीलिए आपने अपने खान पान में सोयाबीन को ज़रूर शामिल करना चाहिए। बहुत बार हम इसे अवॉइड करते हैं या फिर हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। सो आपने ध्यान रखना है, खान पान में सोयाबीन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। नंबर 2, बीज और नट्स। जी हाँ, जैसे कि तिल है, मूंगफली है, बादाम है, अखरोट है, कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है। और तिल खाने की सलाह मैं आपको इसलिए दूंगा क्योंकि तिल में दूध से कंपैरेटिवली लगभग 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। जी हाँ, अगर आप 100 ग्राम तिल लेते हैं तो इसमें 1400 मिलीग्राम इतना कैल्शियम होता है, जबकि 100 ग्राम दूध में केवल 125 मिलीग्राम इतना कैल्शियम होता है। और इसीलिए अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आपने तिल को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। देखिए, तिल में कैल्शियम के अलावा भी अन्य पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि इसमें प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों के निर्माण में और मरम्मत के लिए बहुत आवश्यक होता है। तिल में होते हैं फाइबर्स जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत मददगार होते हैं। इसमें होता है मैग्नीशियम जो मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें जिंक होता है जो आपके प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक होता है। इसमें सेलेनियम होता है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में बहुत मदद करता है। अब आप कहेंगे तिल का इंपॉर्टेंस तो समझ गया, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल खान पान में नहीं करते हैं। अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है और आपने अपने डाइट में इसे किस तरह से शामिल करना चाहिए? जी हाँ, सबसे पहले आप कर सकते हैं स्नैक्स के रूप में इसे इस्तेमाल। इसे आप कच्चा खा सकते हैं, भुना हुआ खा सकते हैं, या दही या सलाद में मिलाकर भी खा सकते हैं। आप रोटी या दलिया में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल की रोटी आप बना सकते हैं। रोटी बनाते वक्त थोड़े से आपको तिल डालने हैं, या फिर अगर आप इसे दलिया में मिला दें तो स्वाद और पौष्टिकता दोनों भी बढ़ जाते हैं। तिल को आप चटनी या सॉस में मिलाकर स्वाद को भी बढ़ा सकते हैं और इससे गाढ़ापन भी बन सकता है, तो इसीलिए आपने इसे चटनी में भी मिला लेना चाहिए। आप इसे पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, इसका आप पीस कर पाउडर बनाइए तो सब्जियों में या फिर दालों में भी इसे मिलाया जा सकता है। उसी के साथ साथ आपने ध्यान में रखना है, तिल का इस्तेमाल तो आप करेंगे ही, साथ में आपने मूंगफली, बादाम, अखरोट, इनका भी इस्तेमाल अपने खान पान में ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये भी कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। अब जानते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, और वो है हरी पत्तेदार सब्जियाँ। जी हाँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, ब्रोकली है, ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है। अगर मैं आपको बताऊं कि 1 कप पकी हुई पालक अगर आप लेते हैं तो उसमें लगभग 250 मिलीग्राम इतना कैल्शियम होता है, और इसीलिए इन हरी पत्तेदार सब्जियों को आपने अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। यदि आप कैल्शियम अपने आहार में भरपूर ले रहे हैं लेकिन धूप में अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। जी हाँ, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धूप से विटामिन डी मिलता है जो कैल्शियम के अवशोषण के लिए यानी कि एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत मददगार होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम का जो अवशोषण है वो कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपको कैल्शियम डिफिशियंसी हो सकती है, और इसीलिए आपने रोज़ाना कम से कम 10 से 15 मिनट धूप में जाना ही चाहिए। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने रोज़ाना 15 से 20 मिनट धूप में पैदल चलना चाहिए, घूमना चाहिए, अपने आप को धूप में एक्सपोज करना चाहिए ताकि विटामिन डी आपको मिले, कैल्शियम की कमी आपको ना हो। सो आशा करता हूँ ये बातें आपको बहुत पसंद आई होगी, आप अपने खान पान में भी इन्हें ज़रूर शामिल करेंगे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, साथ ही अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।